Now we start activity 1. We eat different types of food items. जब हम different types के food items खाते हैं, make a group with 5 or 6 student का group बनाओ and make a list of some day to day activities. और जो आपकी activities आप करते हो उनकी list तैयार करो and food items we eat. और जो food items हम खाते हैं उनको भी डिस्प्ले और ग्रुप रिपोर्ट, आपकी ग्रुप रिपोर्ट जो बनाई है आपने उसको डिस्प्ले करो. डिस्कस इन ग्रुप में उसको डिस्कस करना है विद योर टीचर के साथ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ईटिंग फूड. जो आप रिलेशनशिप बनाओ, क्या आप फूड खाते हो, एंड परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, और क्या क्या आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो. फूड सप्लाइज द एनर्जी. फूड हमारे अंदर एनर्जी को सप्लाई करता है विच वी नीड टू डू वेरियस टास्क, जिसको हमारी ज़रूरत होती है बहुत सारे टास्क करने की इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़. तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो फूड से मिलता है. डू वी नीड एनर्जी व्हेन वी स्लीप. क्या हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की जब हम सोते हैं. डू यू नो दैट इवन वाइल स्लीपिंग. यस, क्या आप जानते हैं कि जब हम सोते हैं वी ब्रीथ एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी गोज ऑन. तो हमारी जो सांस है वो चलती रहती है और हमारे ब्लड का सर्कुलेशन है बॉडी में वो भी चलता रहता है. सो डू यू एग्री दैट वी नीड एनर्जी वाइल वी आर स्लीपिंग. क्या आप इस बात पर एग्री हैं कि जब हम सो रहे हैं तब हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है. कैन यू ऐड सम मोर एक्टिविटीज. क्या आप कुछ एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं. परफॉर्म बाय आवर बॉडी ड्यूरिंग स्लीप. जब हमारी बॉडी सो रही है तब कुछ और एक्टिविटीज़ क्या आप बता सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं. रीड द फॉलोइंग एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. इसको पढ़ो और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो. सपोज यू डोंट गेट फूड फॉर लंच, हाउ डू यू फील. अगर आप लंच में खाना नहीं खाते हैं तो आप कैसा फील करेंगे. इफ़ यू डोंट गेट एनीथिंग टू ईट फॉर मोर देन इफ़ यू डोंट गेट एनीथिंग, यदि आपको कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए फॉर मोर देन ए डे, एक दिन से ज़्यादा, हाउ यू फील, कैसा आप फील करेंगे. इफ़ यू डोंट गेट फूड, यदि आपको फूड नहीं मिलता है फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों के लिए, व्हाट विल हैपन टू यू, क्या होगा आपके साथ. वाई शुड वी टेक फूड, क्यों हमें फूड की ज़रूरत है, हमें फूड क्यों चाहिए. What are the components in it, क्या क्या components इसके अंदर होते हैं. What is food. A child may wonder whether every living organism needs food. Child आश्चर्य करेंगे प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है. इन फैक्ट इज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, सभी ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पर हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है. फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट मॉस्किटो टू वेल, मतलब छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो. फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, मच्छर और वेल. एंड टू एलिफेंट, चींटी से हाथी, ये सब छोटे और बड़े का बताया गया है. एंड ऑल्सो द प्लांट्स नीड फूड, और प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है भोजन की, खाने की. डू इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज टेक फूड. यस, क्या कीड़े मकोड़े, बटरफ्लाइज और मॉस्किटो, मच्छर खाना खाते हैं, लेते हैं. डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड टर्माइट ऑल्सो नीड फूड. क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे, बैक्टीरिया और टर्माइट, उनको भी फूड की आवश्यकता है. इवन द माइक्रोस्कोपिक अमीबा नीड्स फूड. एज डू द व्हेल, एलिफेंट, ह्यूमन बींग्स, इन ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स. जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, हम उनको आंखों से नहीं देख सकते. अमीबा को भी फूड की ज़रूरत है, जैसे व्हेल को, एलिफेंट को, ह्यूमन बींग्स को और सभी जानवरों और प्लांट्स को ज़रूरत है. उसी तरह से फूड इज़ कंपोज्ड ऑफ मेनी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेज. फूड के अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं, उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. दीज आर द मेन न्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फूड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं, उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं. दीज आर द मेन न्यूट्रिएंट्स दैट मेक अप द फूड.
वी ईट एंड आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स। तो ये मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें जो फूड को बनाते हैं, हम जिसे खाते हैं, रिक्वायर्ड है हमें लार्ज अमाउंट में, सच एज प्रोटीन देयर ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट्स नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें आवश्यकता है कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में। विटामिन्स हमें स्मॉल क्वांटिटीज में उनकी ज़रूरत पड़ती है। रफेज डायट्री फाइबर्स, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है स्मॉल क्वांटिटीज़ में।